नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हम RS अग्रवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम लाभ हानि चैप्टर कर रहे हैं। ये क्लास 3 है लाभ हानि के। इसमें आज हम करने वाले हैं 41 से 60 क्वेश्चन तक। तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ये कह रहा है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो जब भी लाभ कहे ऐसे क्वेश्चन में तो घटेगा, तो 250 में से 50 घटा देंगे, यानी कितना बचा 200। 50 का लाभ कितने पर 200 पर गुणा 100, तो इससे 20 से 20 ख़त्म और ये 25% और 25% दे रखा आपका डी ऑप्शन में। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन 42 में कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ बताना, लाभ कितने % है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम दे रहा है, यानी कितने की बचत कर रहा है वो 40 ग्राम की। दोनों का अंतर कितने पर 960 पर, क्योंकि वो 960 दे रहा है ग्राहक को, गुणा 100। 1 0 से ये 0 ख़त्म, 4 की 100 में लगा देंगे, या एक बार और काट लो। 4 से काटेंगे इसे हम, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 से काट दो इसे 25 बार और 4 छिंग 24, तो 25/6, 6 चौक 24, 1 बचा 6, 4 सही 1/6 ये दे रखा है आपका सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 ये कह रहा है एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो लाभ बताना कितने % है। तो पहले उसने 10% जो है खरीदते हुए घोटाले के, यानी बचत करी कितना 110, और फिर बेचते हुए घोटाला कर दिया, तो 110 का 10% 11, यानी कितना हो गया 121। पहले 100 था, अब 121, यानी कि 21% का उसने लाभ कमा लिया और 21% दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन 44 में कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह ट्रूटिबल बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है, 1/11 सही 1/9 का कमा रहा है लाभ, तो कितना कम तोल रहा है। तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सवाल है। तो लाभ प्रतिशत कितना है 11 से ही 1/9, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/9 की, तो इधर हो जाएगा तो 1/10, यानी वो 1/10 का बचा रहा है वो, ठीक है, कमी कर रहा है। तो 1000 पर 1/10, यानी कि 100 की कमी कर रहा है वो, 100 ग्राम की। कितने पर 1000 पर, तो जब 1000 पर 100 ग्राम की कमी करेगा कितना देगा 900 ग्राम, और 900 ग्राम दे रखा आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन में 45 में कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप में 20% कम तोलकर बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ बताना है। 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी कितने की 110 की, और वो 20% कम तोलता है, तो कितना देता है 80 देता, तो लाभ बताना। तो लाभ कितने का 30 का, कितने पर 80 पे, 3/8, और 3/8 की वैल्यू 37 सही 1/2%। अगर वैल्यू याद ना हो तो 3/8 गुना 100 कर लेंगे हम, इससे भी 37 सही 1/2% आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 में कह रहा है एक किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हानि का दोगुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 900 पर बेचने पर लाभ और 600 पर बेचने पर हानि का दोगुना है, तो करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व। 900 माइनस एक्स, ये 2 की गुणा लग जाएगी यहाँ पर 2x, और ये 1200, इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 9 और 12 21, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 3x,
तो 3 से ये आ जाएगा 700। वो 700 दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में कह रहा है 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य 180 रुपये प्रति किलोग्राम पहली का, और दूसरी का कह रहा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरी है 200 रुपये किलोग्राम। इन्हें 5 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो इसका लाभ परसेंट बताना। यानी ये तो 5 किलो और ये 3 किलो, तो करेंगे इसे 18 पंजे 90, यानी 900 रुपये की ये खरीदी इनने, और 3 दूनी 6, 600 की है। टोटल खरीदारी कितने की? 1500 की। और फिर कह रहा है 210 रुपये प्रति किलो बेच दिया, तो चाय कितनी? 5 किलो ये, 3 किलो ये, यानी कि 8 किलो चाय। तो 0, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 की बेची और ये 1500 की खरीदी। तो लाभ कितने का? लाभ 180 का। कितने पर? क्रय मूल्य पे, यानी 1500 पे, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी 12%। और 12% आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये कह रहा है शुद्ध घी का भाव 110 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम भाव वाले वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, तो इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो इसका अनुपात बताना। यानी 110 रुपये प्रति किलो वाला घी है और 50 रुपये प्रति किलो वाला वनस्पति तेल है। दोनों को मिलाकर 96 का बेचा गया, जिस पे 20% का लाभ है। यानी ये 96 120 के बराबर है। तो 120 बराबर 96, 100 पर निकालेंगे तो इससे ये ख़त्म। 12 अट्ठे 96, तो 10 अट्ठे 80। यानी हमें यहाँ पे ना तो हानि लेनी है ना लाभ। तो 80 रखेंगे इस पर, कितना का? 30 का, इधर 20 का, तो इससे 0 से 0 ख़त्म। 3 और 2 का अनुपात, और 3 2 दे रखा आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। ये कह रहा है आपको मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये की दर से, यानी 125, इसकी गुणा कर देंगे 40 में, पॉइंट हटाएंगे 0, 125 चौका आगे 500। फिर कह रहा है 25 किलोग्राम गेहूँ 15.10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। 25 किलोग्राम गेहूँ जो हैं 15.10 रुपये की दर से, तो 25 गुणा 15.10, इससे 2 जीरो लगेंगे, 25 चौका 100, यानी 1510/4 करेंगे। 4 तिया 12, 3 बचा 1, 4 सत्ते 28, 3 और ये 0, 4 सत्ते 28, 2 पॉइंट लगाया 0, 4 पंजे 20, यानी 377.50। तो 0.50, 7 दोनों को जोड़ देंगे 7 और 5 3 8, यानी 877.50 रुपये के उसने कुल गेहूँ खरीदे। ये कह रहा है इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे जो 10% का लाभ हो। यानी ये तो कमाने 10% और, तो 10% के लिए 1 पॉइंट और इधर हो जाएगा, तो 87.75 जोड़ देंगे से 5, 7 5 12 का 2 का हासिल लगा 1, ये आ गया 15 का 5 का हासिल लगा 1, 16 का 6 का हासिल लगा 1। ये कमाने हमें 965.25 रुपये। कितने पर? ये हमें 65 किलो गेहूँ पर कमाने हैं, तो 65 से इसे हम भाग देंगे। जब हम 65 से इसे भाग देंगे तो चलो कर ही लो पहले। 65 एकम 65, 1 ये 3 और ये 5, 65 चौका देख लें, 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगा 1, और 6 चौक 24 और 2 26, यानी 260। तो ये कर देंगे 4 बार 260, तो 5 और यहाँ से 5 बचा, तो यहाँ से अब जो है 2 ताल लेंगे, यानी कि 14.75 आ जाएगा ये सी ऑप्शन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 14.85 आएगा यानी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया। उस शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना। यानी मान लो उसके पास 100 कपड़ा है, आधा यानी 50 को बेचा 20% लाभ पर यानी 120% के बराबर। 12 पंजे 60 का तो ये बिक गया, बचा 50। फिर इसका 50% तो इसका 50% यानी इसका आधा 25 को बेचा 20% हानि पर। तो हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 20% हानि यानी 80/100। 20 चौक 80 और 4 से काटा 20। और फिर कह रहा है बचे हुए को क्रय मूल्य पे बेच दिया, यानी कि ये 25 का ही बेच दिया। तो 25 और 20 45 और 45 और 60 हो गए आपके 105। तो 100 का खरीदा 105 का बेच दिया यानी 5% लाभ। और 5% लाभ दे रखा है आपका ए ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। ये कह रहा है 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी के कितने मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% का लाभ कमाना है 50 किलोग्राम पे, तो इसके 10% निकाल देंगे यानी कि हमें 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, 5 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा। और 5 किलोग्राम दे रखा है आपका बी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। ये कह रहा है एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यानी कि 2.5% हानि 97.5 की। ये कह रहा है यदि वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता, यानी कि 107। तो दोनों का अंतर कितने का? 10 का। और ये कह रहा है 100 का, तो ये 10 गुना हो गया। हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 100 का कितना कर देंगे? 10 गुना 1000। फिर ये कह रहा है 12% लाभ कमाने हेतु उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि हम 112.5 निकालें तो 10 गुना हो रहा था, तो इसका 10 गुना 1125। और 1125 दे रखा है आपका डी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दी यदि वह उसे 5% कम में खरीदता। 5% लाभ पर बेची, पहली लाइन लेते हैं। तो एक कितने की बेची? 105 की। ये कह रहा है अगर उसे 5% कम में खरीदा होता, यानी कि कितने की? 95 की। और 1 रुपये अधिक 1 रुपया कम में बेचता तो 10% लाभ होता। तो इसका 10% 9.5 जोड़ देंगे इसे। 9 और 5 14 का 4 कहाँ से लगा? 104.5। तो दोनों का अंतर कितने का? हमारा 0.5 का। और इसका कितना है? 1 का। तो हर चीज़ अपने आप में 100 है, इसका दुगुना हो गया है, तो 100 का दुगुना 200। और 200 दे रखा है आपका ये सी में। चलते हैं 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। ये कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? यानी कि विक्रय मूल्य माना विक्रय मूल्य बराबर 100। ये कह रहा है विक्रय मूल्य का 40% है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य 100 का 40% 40। फिर कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यानी विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, जिसका भी का कहे उसे नीचे रखेंगे बटे 100। तो इससे ये ख़त्म 1000/4 और इसे भाग देंगे तो कितना आएगा? 250। और 250 आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। ये कह रहा है 55 में एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया यदि वह उसे 80 रुपये कम में बेचता तो 10% हानि होती। 10% लाभ पर बेचा गया यानी कि 110 और 10% कम में हानि होती यानी कि कितना? 90। तो दोनों का अंतर 20 का। और ये कह रहा है 80 का। तो कितने गुना? 4 गुना। 100 का 4 गुना कर देंगे यानी कि 400। और 400 दे रखा है आपका ये बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ।
ये कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 में से आधी को यानी 50 को 20% लाभ पर, हर चीज़ अपने आप में 100 है तो 120% निकाल देंगे इसका, 12 पंजे 60, बचा कितना 50। फिर कह रहा है शेष वस्तुओं को 40% लाभ पर बेच दो, यानी कितना 140, तो 2 0 2 0 खत्म, 14 पंजे 70। फिर कह रहा है यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा गया हो, यानी कि अगर हम 25% लाभ पर बेचें तो कितना आएगा 125, और जबकि यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 130। फिर कह रहा है तो यह लाभ पहले से 100 कम होगा। हमारा कितना कम है, हमारा है 5, इसका है 100, यानी कि कितना गुना हो गया 20 गुना। फिर कह रहा है तो क्रय मूल्य बताना, यानी 1 बराबर कितने आएगा 20 के, और 20 आपका दे रखा है ये सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। ये कह रहा है यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बतानी है। यानी कि हमने 20 वस्तु जितने रुपए में खरीदी, 15 वस्तु बेचने पर हमें उतने रुपए वापस मिल गए, तो लाभ बताना। तो लाभ कितने का, 5 का, कितने पर 15 वस्तु पर, तो कितना आ गया 1/3, और 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%। या अगर वैल्यू याद ना हो तो 1/3 गुना 100, तो 100 को जब हम 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% ही आएगा, और ये दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। ये कह रहा है यदि किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% लाभ होता है, यानी 12% लाभ 112 बराबर 2576। फिर कह रहा है यदि वह उसे 100 रुपये कम में खरीदा गया हो तो लाभ बताना। यानी कि पहले 100 बराबर निकालेंगे हम, तो इसे कर लेंगे 25 बार, या ऐसे कर लो इसे 112 दूनी 224, बचा कितना यहाँ से 3 और यहाँ से 3 6, तो 112 तिया हो गए 3 से 36, तो 23 गुना हो गया, तो इसका 23 गुना करेंगे यानी 2300 है उसका क्रय मूल्य। ये कह रहा है अगर 100 रुपये कम में ख़रीदा गया होता, यानी 2300 में से 100 और कम कर देंगे, यानी अगर 2200 रुपये में ख़रीदा होता तो लाभ बताना, यानी कि इतने पर बेच दूँ। तो 2200 में ख़रीदा और 2576 में बेचा, तो लाभ कितने का 376 का, कितने पर 2200 पर गुणा 100, इससे ख़त्म। 22 एकम 22, कितना बचा यहाँ से 156 का, कर देंगे कितने बार आएगा ये 22, तो ये तो ज़्यादा हो गया, पॉइंट में जाएगा, तो इधर कर लेंगे 376, 22 एकम 22, 5 1 6, 22 30, चौके कर लो, चौके क्या 7 करो, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगे 1, 7 दूनी 14 1 15, तो ये बचा 2, यानी 17 सही 2/22, 2 एकम 2 11, यानी 17 सही 1/11%, और ये दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। ये कह रहा है प्रतीक ने एक संगीत वादक कीर्ति को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी प्रतीक के पास अगर 100 का था, उसने 20% लाभ पर कार्तिक को बेच दिया, यानी कार्तिक को कितना पड़ा ये 120 का। फिर कह रहा कार्तिक ने इसे श्वेता को 40% लाभ पर बेच दिया, इस पर 40% लाभ कमाया इसने, तो इसका 40 निकालेंगे, 12 चौक 48, यानी कितना 168 का, ये बेका इसे। ये कह रहा है यदि श्वेता ने इसे जो है 10,500 में ख़रीदा, यानी इसके बराबर 10,500, तो प्रतीक ने इसे कितने में ख़रीदा ये बताना। तो इसे डिवाइड करेंगे इससे 168,
16 पंजे 5 बार करके देखते हैं इसे। 8 पंजे 40 के 0, वहाँ से लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 कहाँ से लगे 3, 5 5 और 3 8। अभी तो एक बार जरूर चला जाएगा ये। 168, 8 10 के 0, वहाँ से लगा 1 और ये हो गया 10, यानी कि पहले ये 6 बार 1 0 8, तो यहाँ से 42 बचा 0। इसे करेंगे तो ये आएगा आपका 2 बार कर दो, यानी ये 62.5 बार आएगा। तो ये 62.5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 6250, और 6250 दे रखा आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। ये कह रहा है मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 25 किलो चावल 32 रुपये प्रति किलो की दर से। तो करेंगे इसकी गुणा, 25 दूनी 50 की 0, वहाँ से लगे 5 और 25 तिया 75 और 5 ये 80, यानी 800 रुपये के। और फिर कह रहा है 15 किलो चावल 36 रुपये की दर से, 15 किलो 36 की दर से। तो 15 छिक्का 90 की 0, वहाँ से लगे 9, 15 ती 45 और 9 54, तो ये आ गया 8 5 1340 रुपये के खरीदे। फिर कह रहा है दोनों को मिलाकर इस मिश्रण को 40.20 की दर से बेच दिया, तो लाभ बताना। 40.20 की दर से बेचे, तो चावल कितने किलोग्राम है, 25 किलो ये 15 किलो ये, यानी कि कितने किलोग्राम है, 40 किलोग्राम। तो 40, इसे हटाएंगे 2 0 लग गएगी, 2 0 से ये 0 ख़त्म। तो 4 दूनी 8 0 4 चौक 16, यानी 1608 रुपये के बेचे। तो लाभ कितने का, 1608 और 1340 इसमें से घटा देंगे 8, और यहाँ से बचा 6 और ये 268 का कितने पर, 1340 गुणा 100, तो 1 0 से 1 0 ख़त्म, और ये हो गया इसका दूना। तो 2 धाम 20%, और 20% दे रखा आपका ये डी ऑप्शन में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।